सभी को नमस्कार। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को सीईसी द्वारा आयोजित इस लेक्चर में आप सभी का, इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इसके साथ ही उन सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हमारा मार्गदर्शन किया है और करते रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आज का ये व्याख्यान हमने आयोजित किया है और व्याख्यान का जो विषय है वो है भारतीय ज्ञान पद्धति की प्रासंगिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेष संदर्भ में, रेलेवेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चूंकि बात शिक्षक दिवस की है, बात 5 सितंबर की है, तो सर्वप्रथम यह जानना अत्यंत आवश्यक है हम सभी के लिए कि शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये आयोजन, ये उत्सव 5 सितंबर को ही क्यों आयोजित किया जाता है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। तत्पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिस गौरवशाली व्यक्तित्व के जन्मदिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका कृतित्व कैसा था, शिक्षा के संबंध में उनके विचार कैसे थे। तत्पश्चात हम ये बात करेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा क्या रही है, जिसको भारतीय गुरु शिष्य संस्कृति कहना ज़्यादा उचित होगा। और अंत में मैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के संवाद के साथ इस लेक्चर को, इस व्याख्यान को विराम दूंगा। तो बात करते हैं कि शिक्षक दिवस का जो आयोजन होता है या 5 सितंबर को क्यों किया जाता है। इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को पड़ता था। एक बार उनके कुछ छात्रों ने यह जिज्ञासा व्यक्त की कि हम आपका जन्म दिवस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसके उत्तर में उन्होंने ये जवाब दिया कि जन्म दिवस यदि आपको मेरा सेलिब्रेट करना है तो मैं ज़्यादा गौरवान्वित तब महसूस करूँगा जब आप इस जन्म दिवस को समस्त शिक्षकों के लिए समर्पित करें और इसे एक शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। और उस वर्ष 1962 से लेकर आज तक हम बिना रुके, बिना थके और इस उत्सव को, इस शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हम इसका आयोजन करते हैं। सभी छात्र अपने गुरुजनों को विशेष रूप से अपना आभार व्यक्त करते हैं। एक दिवस है, इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि सम्मान सिर्फ एक दिन के लिए है। इसका मतलब यह है कि यह विशेष दिन है शिक्षकों के लिए और यह दिन किसी और का जन्मदिन नहीं बल्कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक फिलोसोफर थे, एक टीचर थे, एक उत्कृष्ट कोटि के शिक्षक थे और उनका भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षण व्यवस्था या परंपरा में जो योगदान है वो अद्वितीय है, जिसकी वजह से हम आज उन्हें याद करते हैं। और न सिर्फ उन्हें याद करते हैं बल्कि उनके जन्म दिवस को सभी शिक्षकों के लिए एक आदर्श दिवस के रूप में हम आयोजित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कहानी ये थी कि उनके शिष्य चाहते थे कि उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन आप सेलिब्रेट करें, इससे अच्छा ये होगा कि आप इस दिवस को समस्त शिक्षकों के लिए समर्पित करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और तब से लेकर आज तक हम इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जब बात भारतीय शिक्षक दिवस की होती है तो एक जिज्ञासा आपके मन में होती है, क्या विश्व स्तर पे भी ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं है। विश्व स्तर पे अगर हम वैश्विक शिक्षक दिवस की बात करें तो वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो यूनेस्को ने एक डेट डिसाइड किया है। एंड इट वॉज सेलेक्टेड एज अ डेट टू इंटरनेशनली सेलिब्रेट टीचर्स डे because on that day in 1966 a special intergovernmental conference adopted the UNESCO recommendation concerning the status of teachers. सो यूनेस्को की जो रिकमेंडेशन थी उसने टीचर्स के कंट्रीब्यूशन को, उनके स्टेटस को स्वीकार किया हमसे 4 साल बाद, यानी कि 1962 से हम शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे इस बात की चर्चा, इसका आयोजन अक्टूबर 5 को वर्ष 1966 से किया जाने लगा। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जीवन के बारे में। उनका जन्म वर्ष 1888 में एक काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार में चेन्नई में हुआ था। उस समय उसे मद्रास कहा जाता था। एंड ही ग्रेजुएटेड विद अ मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी। अगर हम उनके कुछ महत्वपूर्ण दायित्वों की बात करें तो आरंभ किया शिक्षक से। उनका जो करियर था वो मुख्य रूप से एक शिक्षक के रूप में था। लेक्चरर इन फिलोसफी एट प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास,
तत्पश्चात प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट मैसूर यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज V प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ द आंध्रा यूनिवर्सिटी, कुलगुरु भी हुए, वहाँ के कुलपति हुए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द स्पेल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा विस्तार से कि वर्ष 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्पेल्डिंग ट्रस्ट की तरफ से एक चेयर प्रोफेसर की स्थापना की, और ये हमारे लिए गर्व की बात है, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि प्रथम स्पेल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यह दायित्व मिला, जिसको हम पद के रूप में कहते हैं। वस्तुतः यह उनके लिए एक दायित्व था और उन्होंने इसको बहुत बखूबी निभाया, बहुत अच्छे से इसका निर्वहन किया। अब उनके विचार में, डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार में, टीचर को कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। यदि हम डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें तो वो कहते थे कि टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो आपके देश में जो बेस्ट माइंड्स है वो शिक्षक होने चाहिए। दे शुड नॉट मेयरली इंस्ट्रक्ट बट शुड गेन द ट्रू अफेक्शन ऑफ प्यूपिल्स। उनको सिर्फ निर्देश नहीं देना चाहिए बल्कि अपने शिष्यों का, अपने छात्रों का जो स्नेह है वो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। और लास्ट में जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, द रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स कैन नॉट बी ऑर्डर्ड बट इट शुड बी अर्न। मेरा छात्र मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं गुरु हूँ, मेरा शिष्य है, वह मेरे बारे में क्या सोचता है, कैसा सम्मान देता है, वो मैं आदेशित नहीं कर सकता, वो मुझे अर्जित करना होगा। यानी कि एक शिक्षक को अपना सम्मान अर्जित करना होगा। और वो अर्जित कैसे होगा? जब आप अपने शिष्य का सही मार्गदर्शन करेंगे, जब आप उसकी शंकाओं का समाधान करेंगे, उसकी परेशानियों का समाधान करेंगे, तभी वो आपका सम्मान करेगा। और इसी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतवर्ष में आज भी हम गुरुकुल की बात करते हैं, आज भी हम बात करते हैं कि भारत का जो अतीत है वो अत्यंत गौरवशाली रहा है। अब गौरवशाली अतीत के साथ हमें देखना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जब हम राधाकृष्णन साहब की बात करते हैं, शिक्षक दिवस की बात करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अगर हितोपदेश के श्लोक 6 को हम देखते हैं तो वो कहता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्म अपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या का जब हम अध्ययन करते हैं तो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हमें विनम्रता प्राप्त होनी चाहिए और सद्व्यवहार प्राप्त होता है। यदि विद्या ने हमें विनय दिया है तो विनय से क्या होगा? विनय से हमें पात्रता आएगी। पात्रता अर्थात कुशलता, जिसे आज की भाषा में हम एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं, योग्यता कहते हैं, क्वालिफिकेशन कहते हैं। और यदि हमें योग्यता आई, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, यदि पात्रता है तो हमें धन अर्जन करने की सामर्थ्य आएगी, और यदि है तो बढ़ेगी। और धनात् धर्म ततः सुखम, और कहा गया कि यदि आपको धन मिलता है तो धन से आप कुछ सत्कर्म करेंगे, और सत्कर्म करेंगे तो आपको अंततः क्या मिलेगा? सुख अर्थात संतोष की प्राप्ति होगी। हितोपदेश का ये श्लोक 6 जो है वो हमारी शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य को बताता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, यानी कि पात्रता और विनय अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यदि हम शिक्षित हैं तो इसका मतलब है कि हमें विनम्र होना अत्यंत आवश्यक है। हम शिक्षित नहीं हुए यदि हमें विनम्रता नहीं आई। जब भी आप किसी व्यक्ति के व्यवहार, दूसरों के प्रति उसके व्यवहार को देखते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कठोरता अथवा निष्ठुरता परिलक्षित होती है, तो आप समझ जाइए कि यह इस बात का परिचायक है कि उसने विद्या के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा है, सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है। अर्थात उसके पास सिर्फ एक डिग्री है, उसने विद्या यानी ज्ञान ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि यदि ज्ञान ग्रहण किया होता तो विनम्रता आती, और दूसरों के प्रति कठोरता अथवा निष्ठुरता कुछ और नहीं अपितु अविद्या का प्रतीक है। यानी यदि आपके अंदर अविद्या है तभी आप अपनी विनम्रता को छोड़ते हैं और कठोर अथवा निष्ठुर होते हैं। विनम्रता हमें ऊंचे और नीचे के भेद को मिटाकर समानता का संदेश देती है। और वस्तुतः भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य यही था कि हम विनम्र हों, हम निष्ठुर ना हो, हम सत्कर्म करें और हम संतुष्ट हों। प्रायः जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो बात यह आती है कि हमारे पास पाठ्यक्रम होता है, विद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, और उनमें नियंत्रण की बात होती है, निर्देशन की बात होती है, कंट्रोल की बात होती है। जबकि अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हम कहते हैं कि विद्या वो है जो हमें लिबरेट करती है, सा विद्या या विमुक्तये।
यदि हम विष्णु पुराण के प्रथम स्कंध के 19वें अध्याय में दिए हुए 41वें श्लोक की बात करें तो कहता है, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। अर्थात विद्या वो है जो हमें विमुक्त करती है। विष्णु पुराण में दिया हुआ यह श्लोक कहता है कि विद्या वह है जो हमें मुक्त करे। यदि हम अपने जीवन में जितने भी कर्म करते हैं उन सारे कर्मों में केवल श्रम करते हैं, और यदि हम श्रम कर रहे हैं इसका मतलब हम किसी न किसी बंधन में हैं। अन्य विद्याएं केवल यांत्रिक निपुणता है, हमने एक टेक्निकल प्रोसेस को फॉलो किया और अपना काम पूरा कर लिया, वो यांत्रिक निपुणता है। लेकिन वास्तव में कहा जाए कि विद्या ही एक ऐसा अकेला कर्म है जो मुक्त करती है, हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। ऋग्वेद की बात कहें तो वो कहता है कि हमें अपने अध्ययन की संपूर्ण प्रक्रिया में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी डायमेंशन, फ्रॉम एवरी साइड। ऋग्वेदा कहता है कि हमारे लिए सभी ओर से कल्याणकारी विचार आए, यानी कि विचार की शुद्धता होना अत्यंत आवश्यक है। साधन शुद्ध है, साधन की शुचिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधन शुद्ध है तो परिणाम शुद्ध होंगे। अर्थात हमें सर्वश्रेष्ठ की कामना करना चाहिए। हमें असतो मा सद्गमय के साथ चलना चाहिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा मृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर हम चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमरता की ओर चलें। यह कुछ और नहीं बल्कि पवमान मंत्र है। और यह कहाँ दिया गया है? यह बृहदारण्यक उपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा एक उपनिषद है, अद्वैत वेदांत और संन्यास निष्ठा का प्रतिपादक है। यदि हम उपनिषदों की बात करें तो इसका आकार सर्वाधिक वृहद है और मुख्य 10 उपनिषदों की श्रेणी में सबसे अंतिम उपनिषद इसे माना जाता है। और ब्रह्मा जी इसकी संप्रदाय परंपरा के प्रवर्तक हैं, जो कहता है कि असतो मा सद्गमय, अर्थात हम असत्य से सत्य की ओर बढ़ें। और वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य यही है। बात जब अतीत की आती है, बात जब भारत की गौरवशाली परंपरा की आती है, गुरु शिष्य की आती है, तो चाणक्य का नाम स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आता है। चाणक्य कहते हैं, विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वो कहते हैं कि विद्वता और राजवैभव इन दोनों की तुलना कदापि नहीं हो सकती है। राजा तो केवल अपने देश में ही सम्मानित होता है, किंतु विद्वान का सम्मान सर्वत्र होता है। यदि आप विद्वान हैं, आपने विद्या ग्रहण की है, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर आपका सम्मान होगा, आपको सम्मान मिलेगा और आप सम्मान देंगे। क्योंकि शिक्षा जो है वह भौगोलिक नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक शब्द है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, भारतीय शिक्षण परंपरा की बात करते हैं, तो आज मेरे शिक्षण करियर के लगभग 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रायः मेरे विद्यार्थी कुछ प्रश्न मेरे से पूछा करते हैं और मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आज के इस परिवेश में जहां पे प्रतिस्पर्धा अपने चरम पे है, विद्यार्थियों के मन में तनाव है, स्ट्रेस है, अत्यंत एक साथ अत्यंत कठिन समय है छात्रों के लिए। बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनके सामने आते हैं। जब मैं इन प्रश्नों का संकलन कर रहा था तो मुझे विचार आया कि क्यों न मैं एक ऐसे गुरु शिष्य संवाद को लेकर आऊं जो सर्वग्राह्य हो, सर्व स्वीकार्य हो। और वहां पर मेरे समक्ष जो नाम आया वो स्वामी विवेकानंद का आया। जब स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरुदेव थे, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। और विवेकानंद जी के साहित्य को जब हम अध्ययन करते हैं तो अनेक स्थानों पर उन 11 प्रश्नों का उल्लेख है, 11 शंकाओं का उल्लेख है जो उन्होंने अपने गुरुदेव के समक्ष रखी थी। आज मैं उन प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा और उनके उत्तर भी रखूंगा। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ पाएंगे कि इस शिक्षक दिवस पर जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आपको इससे मार्गदर्शन मिलेगा। इस संवाद को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जब गुरु की बात आएगी तो रामकृष्ण परमहंस जी की बात आएगी, और जब हम शिष्य की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी की बात आएगी। स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं प्रथम प्रश्न से। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन आपाधापी से भरा हुआ है, मैं क्या करूं। एक शिष्य आपसे पूछता है कि बहुत कंपटीशन है, बहुत काम है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अक्सर हम उत्तर देते हैं, ओनली अ बिजी मैन कैन डू एवरीथिंग। यदि आप व्यस्त हैं तो अच्छा है,
अब इसका उत्तर देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी क्या देते हैं। वो कहते हैं कि गतिविधियां आपको व्यस्त करती हैं, लेकिन उत्पादकता आपको मुक्त करती है। यहां स्वाभाविक रूप से साविद्या या विमुक्तये की बात आ जा रही है कि उत्पादकता आपको मुक्त करती है। यदि आप गतिविधियों में लगे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप अपने को सदैव व्यस्त पाएंगे। दूसरा प्रश्न, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो रहा है, इतना जटिल क्यों हो गया है? इसका उत्तर है, जीवन का विश्लेषण करना बंद करो, यह इसे जटिल बनाता है। जीवन को जियो, अर्थात जीवन जिस रूप में, जिस स्वरूप में हमारे सामने है, हमें उसमें आनंदित होना चाहिए, उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। इसका अति विश्लेषण करना उचित नहीं है। अगला प्रश्न, फिर हम लगातार दुखी क्यों हैं? गुरु का उत्तर है, चिंता करना आपकी आदत बन गई है, इसलिए आप कभी खुश नहीं होते। यहां मैं कहना चाहूंगा कि चिंता से चिंतन की जो यात्रा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ चिंता करने से आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। गुड स्ट्रेस की बात होती है। आज की डेट में हम बात करते हैं गुड स्ट्रेस की, दैट देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस विच इज रिक्वायर्ड, बट आई वुड से कि स्ट्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। यू शुड हैव दैट थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम। आपको चिंतन करना होगा कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। आप प्रसन्न भी रहेंगे और समस्या का समाधान भी मिलेगा। अगला प्रश्न जो बड़ा रेलेवेंट है, मैं भी अक्सर इन प्रश्नों को लेकर विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, सर वाई ओनली मी? अच्छे लोगों को ही हमेशा कष्ट क्यों मिलते हैं? कोई व्यक्ति अपने को गलत नहीं कहता, हमेशा कहता है मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? अच्छे लोगों को ही हमेशा कष्ट क्यों मिलते हैं? इस पे बड़ा ही सुंदर उत्तर है रामकृष्ण परमहंस जी का। वो कहते हैं कि हीरे को बिना घर्षण के चमकाया नहीं जा सकता, सोने को शुद्ध होने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। अच्छे लोग परीक्षण से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें कष्ट नहीं मिलते। जिन्हें तुम कष्ट कह रहे हो वे अनुभव हैं, जिन्हें तुम कष्ट कह रहे हो वो अनुभव हैं, और इस अनुभव के साथ उनका जीवन और बेहतर हो जाता है, कष्टदायक या बुरा नहीं। जब भी हमारे सामने कोई अवसर आता है तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ हमें मिलना चाहिए। कोई कष्ट आता है तो हम कहते हैं वाई ओनली मी, और यदि कोई अवसर आता है तो हम कहते हैं वाई नॉट मी, सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। अगला प्रश्न, आपके कहने का तात्पर्य है कि ऐसा अनुभव उपयोगी है? ये स्वामी विवेकानंद जी का प्रश्न है। आपके कहने का तात्पर्य है कि ऐसा अनुभव उपयोगी है? एंड गुरुदेव का उत्तर है हाँ, अनुभव एक वास्तविक शिक्षक है। वह पहले परीक्षा लेता है और उसके बाद पाठ सिखाता है। आप पूरे जीवन के लिए, जीवन पर्यंत आपको एक अनुभव मिलेगा और उस अनुभव का प्रयोग आप करेंगे। जब भी आप किसी समस्या से निकल कर आते हैं तो आप अपने अनुभव को साझा करते हैं। प्रायः मैंने देखा है, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, जो विद्यार्थी सफल होते हैं, उन प्रतिभागियों को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर विद्यार्थियों से मिलवाया जाता है, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बुलाया जाता है। क्यों? ताकि वो अपना अनुभव आपसे साझा कर सकें कि हमने इस कठिन परीक्षा को, जिसमें सफल होना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, एक प्रतिष्ठित परीक्षा है, तो हमने इस परीक्षा को कैसे पास किया, हमने कैसे संघर्ष किया, इस बात का ज्ञान हम दूसरे के अनुभव से लेना चाहते हैं। और कहते भी हैं कि वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, वन हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक इज सपोज टू बी अ वाइजर। इफ यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक यू आर वाइज, बट इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक यू आर प्रूविंग टू बी वाइजर। अगला प्रश्न, कई समस्याओं के कारण हम नहीं जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। गुरु का जवाब है, अगर आप बाहर देखते हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं। आपको अपने अंतर मन में झांकना होगा। आपके नेत्र दृष्टि प्रदान करेंगे, लेकिन हृदय आपको राह दिखाएगा। अर्थात आपको अपने अंतर मन की सुननी चाहिए, आपके हृदय की सुननी चाहिए। आपको कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। शिष्य पूछता है, क्या सही दिशा में बढ़ने से अधिक असफलता हमें चोट पहुंचाती है? अधिक चोट कहां से पहुंचती है? गुरु का उत्तर है, सफलता दूसरों द्वारा तय किया गया एक मानक है, संतुष्टि आपके द्वारा महसूस किया गया एक मानक है। यदि कोई व्यक्ति आपको कहता है आप सफल हैं, तभी आप सफल होंगे। क्या दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण करेगा? क्या दूसरा व्यक्ति, सामने वाला, आपसे आकर बताएगा कि आप सफल हैं या असफल हैं? ऐसा उचित नहीं है। आपको खुद स्वयं इस बात का आभास होना चाहिए कि संतुष्टि, आप संतुष्ट हैं कि नहीं, अपने जीवन से आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप सफल हैं। संतुष्टि आपके द्वारा महसूस किया गया एक मानक है। शिष्य पूछता है, कठिन समय में आप लगातार प्रेरित कैसे रहते हैं? गुरु का उत्तर है, हमेशा इस बात पर गौर करें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, बजाय इसके कि आपको अभी और कितनी दूर तक जाना है। हमेशा अपने
ब्लेसिंग्स को काउंट करें, अपने आशीर्वादों को काउंट करें, न कि उन घटनाओं को जिसमें आपने कुछ खोया है। जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। अगला प्रश्न, लोगों की कौन सी बात आपको आश्चर्यचकित करती है? गुरु का उत्तर है, जब वे कष्ट में होते हैं तो वे पूछते हैं कि मैं ही क्यों, वाई ओनली मी। पर जब वे समृद्ध होते हैं तो वे कभी नहीं पूछते कि मैं ही क्यों। शिष्य पूछता है, मैं सर्वश्रेष्ठ जीवन कैसे प्राप्त कर सकता हूं? गुरु का उत्तर है, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, अपने वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालो, बिना किसी भय के भविष्य की तैयारी करो। आत्मभय व्यक्ति हमेशा स्वयं से हारता है। यदि आप स्वयं को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, यदि आपको अपने अंदर कोई भय नहीं है, तो आवश्यक रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। शिष्य का आखिरी सवाल, 11वां सवाल, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया गया है। गुरु का उत्तर है, कोई भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं है। विश्वास रखो और डर को अपने मन से निकाल दो। यह जो गुरु शिष्य संवाद मैंने आपके सामने रखा, जिसमें 11 प्रश्न थे और उनके उत्तर रामकृष्ण परमहंस जी दे रहे थे अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को। इन 11 प्रश्नों और उनके उत्तरों को आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य यह था कि आप यह जानें कि एक समय ऐसा भी था जब शिष्य अपने गुरु से संवाद करता था, अपनी शंकाओं का समाधान करता था, और उस शिष्य को आत्मज्ञान हुआ और वो शिष्य सफलता के उत्कृष्ट शिखर पर, सफलता की चोटी पर पहुंचा। और आज भी जब हम युवा की बात करते हैं, जब हम आदर्श की बात करते हैं, जब हम गुरु शिष्य परंपरा में एक आदर्श शिष्य की बात करते हैं, तो सम्मान के साथ उन नरेंद्र का, जो विवेकानंद हुए, उनका नाम आवश्यक रूप से आता है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जो अत्यंत उत्कृष्ट रही है, अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, वह हमें सिखाती है कि हमारे पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमें आत्मज्ञान नहीं है। प्रश्नों का, शंकाओं का समाधान हमारे पास स्वयं है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः की बात कही गई है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंत्र का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। आज शिक्षक दिवस है। बहुत सारे छात्र अपने शिक्षकों को, मुझे भी बहुत सारे छात्रों ने यह संदेश भेजा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, और उन सदगुरु को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि गुरु ब्रह्मा कैसे है। प्रतीकात्मक है। ब्रह्मा अर्थात जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने सृष्टि का निर्माण किया। अर्थात गुरु आपके चरित्र का निर्माण करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। यदि सनातन धर्म की बात करें तो भगवान विष्णु का कार्य जगत का पालन करना था। गुरु हमें आजीविका के साधनों को प्राप्त करने का भी ज्ञान देता है। गुरु हमें यह भी सिखाता है कि आपको किस प्रकार से धनार्जन करना है, क्योंकि संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप धन अर्जन करेंगे, क्योंकि धन अर्जन से ही धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, और तभी आपको सुख और संतोष प्राप्त होगा। गुरु ही शंकर है। जब हम भगवान शंकर की बात करते हैं तो सृष्टि के विनाश की बात आती है, सृष्टि के संहार की बात आती है। शिष्य पूछते हैं कि सर, किस प्रकार का संहार गुरु करने वाला है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि गुरु आपके विकारों का विनाश करता है। गुरु कभी किसी छात्र का विनाश नहीं करता, सिर्फ उसके विकारों का विनाश करता है। जब हम गुरु शिष्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बात आती है। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है, आपके सामने रखूंगा। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरुदेव चाणक्य से संवाद कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे दिशा निर्देश और बहुत सारे ज्ञान उनसे लिए थे, तो काफ़ी खुल चुके थे उनसे बात करने के क्रम में। और एक बार अपने एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने अपने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप काफ़ी अच्छे हैं, आपको राजनीति का बड़ा अच्छा ज्ञान है, अर्थशास्त्र का बड़ा अच्छा ज्ञान है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ईश्वर ने आपको सौंदर्य दिया होता तो आप अत्यंत सफल होते। गुरुदेव को गुरु चाणक्य को ये बात समझ में आई कि आज मेरे शिष्य का अहंकार बोल रहा है, उसके अंदर ये अहंकार आ गया कि उसका सौंदर्य अपने गुरुदेव से ज़्यादा है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया उस दिन तो नहीं दी, लेकिन अगले ही दिन जब सभा शुरू होनी थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो पानी रखा जाता था, उस जल के लिए उन्होंने 2 कलश मंगवाए। एक सुंदर स्वर्ण कलश मंगवाया और एक मिट्टी का कलश मंगवाया, और उन दोनों कलश में जल भर दिया गया। गर्मी का मौसम था।
जब जल की आवश्यकता हुई और जल मांगा गया तो गुरु के आदेशानुसार जो जल दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य को, वो उस कलश से दिया गया जो स्वर्ण का बना था, अत्यंत सुंदर था। उस जल को ग्रहण करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने यह कहा कि यह जल कैसा है, इसमें स्वाद नहीं आ रहा, ये तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है ये, और इस गर्मी में मुझे शीतल जल चाहिए जो उस घड़े से दो जो मिट्टी का है। गुरु ने वहां पे उनको रोका और बोला, यह तो अत्यंत सुंदर कलश के अंदर रखा हुआ था और आपको दिया गया क्योंकि आप महाराज हैं, आप मिट्टी के कलश की बात क्यों करते हैं। बिना कुछ बोले गुरु ने चंद्रगुप्त मौर्य के उस अहंकार का शमन किया कि आपको ऐसा लगा कि हर एक चीज जो सुंदर होती है वो अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। आप गुणों को देखिए, बाहरी सौंदर्य से अपना ध्यान हटाइए। अर्थात गुरु ने किस प्रकार अपने शिष्य के अहंकार का शमन किया, इसका एक छोटा सा उदाहरण था जो साहित्य में मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि इस शिक्षक दिवस पे आपको इस व्याख्यान के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी, महत्वपूर्ण ज्ञान हुआ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।